ओके चलिए, तो आपका हम लोगों ने यहाँ तक तो देख लिया था कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतीय पहाड़ियों में। इसका विभाजन का आधार क्या है? तो विभाजन का आधार है इसका जनजातियां। जो आपका इन तीनों का नाम जो रखा गया है, गारो, खासी और जयंतियां, ये आपका जिन पहाड़ियों का नाम आपका जनजातियों के नाम पर रखा गया है ना। यही तो था हम लोगों का। अच्छा, तो उसके बाद तो अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। ये बताइए कि पूर्वी घाट का जो है ना विस्तार है। हम्म महानदी से नीलगिरी तक। पूर्वी घाट का विस्तार आपने बताया बिल्कुल कि जो है आपका महानदी जो है ना, इसका महानदी से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा? काडवांग के पहाड़ी तक। मतलब कि तमिलनाडु तक तो है ही। महानदी से आपका कार्डमम पहाड़ी तक या फिर नीलगिरी पहाड़ी तक? नहीं, कार्डमम की पहाड़ियों में। अपन ये नहीं देखते हैं कि जो है ना पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ आकर मिलते हैं, जहाँ पर गांठ पड़ गई है? नीलगिरी। हाँ, नीलगिरी में, है ना। तो आपका ना ये चीजें ना थोड़ा सा ना ये देख लेते हैं। तो देखो आपने ना, देखो अपना ये राइट आंसर क्या है? ए ही है, महानदी घाटी से आपका लेकर के, हाँ, इसके आपका दक्षिण से लेकर के जो आपका नीलगिरी तक आपका विस्तार है। और जो आपका जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपका मिलते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका एक गांठ पड़ गई है, उस गांठ को हम लोग क्या कहते हैं? नीलगिरी कहते हैं, है ना। नीलगिरी आपका इसको नाम दे देते हैं आपका नीलगिरी। तो आपका यहाँ तक आपका विस्तार है आपका पूर्वी घाट का। हाँ, अब देखो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय मरुस्थल अरावली पर्वत पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जबकि इस क्षेत्र की आपका भूगर्भित चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का आपका विस्तार है और लूनी नदी आपका इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो बताइए इसमें कौन कौन सा आपका सही हो जाएगा भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में? सही। भाई साहब पहला वाला सही नहीं है, पहला नहीं है। हाँ, अरावली के दक्षिण पश्चिम में नहीं होगा, ऊपर होगा, उत्तर में होना चाहिए शायद। अरावली जो आपका अरावली के हो जाती है यहाँ से गुजरात के कहाँ से? पालनी उत्तर पश्चिम में होगा। गुजरात में आपका कहाँ से शुरू होती है सर ये अरावली पर्वत? हाँ, गुजरात से शुरू होके कहाँ दिल्ली तक जाती है ना। हाँ, दिल्ली में आपका है। दिल्ली में कौन सा जगह है और गुजरात में कौन सा जगह है, ये बताएंगे क्या? गुजरात में पालनपुर है। हाँ, पालनपुर, बिल्कुल पालनपुर। हाँ, और आपका ये दिल्ली में आता है मजनू टीला, है ना, मजनू टीला तक, है ना। 800 किलोमीटर। हाँ, 800 किलोमीटर का विस्तार है। तो ये बताइए, ये तो गुजरात तक जाता है और इसमें तो कह रहा है ये दक्षिण पश्चिम में आपका स्थित है। तो आपका ये तो जो आपका क्या बोलते हैं कि मरुस्थल है, ये मरुस्थल तो आपका राजस्थान में विस्तार है। वो भी आपका मरुस्थल जो राजस्थान में विस्तार है ना। पश्चिम में हो जाएगा। हाँ, पश्चिम में हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और आज हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो राजस्थान जो वाला है, इसको तो हम लोग थार राजस्थान, थार रेगिस्तान बोल देते हैं, है ना। और जो आपका पाकिस्तान में है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो आपने बताया था इसको बोलते हैं अपन चोलिस्तान के नाम से। अब मेरा फिर से एक क्वेश्चन है कि जो चोलिस्तान है ना, ये चोलिस्तान जो है ना, कौन सी प्रांत में पड़ता है? पाकिस्तान की कौन कौन सी प्रांत तक विस्तार है इसका? पंजाब प्रांत से लेकर के नीचे तक आता है। हाँ, मतलब कि आप कहेंगे कि पंजाब आपका हो जाएगा, पंजाब एंड आपका सिंध हो जाएगा। ये आपका यहाँ तक आपका विस्तार देखने को मिलता है, मेनली पंजाब में। फिर आपका सिंध तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। चोलिस्तान क्या चीज सर? भारत के तो राजस्थान में है, थार रेगिस्तान नहीं है, थार, है ना। अच्छा, ये देखिए कि जो है ना विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अरे यार, विशाल मरुस्थल उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में, ना कि दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा, हाँ, उत्तर उसके ऊपर है और पश्चिम की साइड है, उत्तर पश्चिम। हाँ, बिल्कुल सही बात है, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। और यहाँ पर मिलीमीटर कितनी 150 मिलीमीटर से कम आपका वर्षा होती है। और आपका जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर शुष्क वनस्पतियां आपका क्षेत्र पाया जाता है। और फिर इसमें क्या कहा गया है
इस प्रकार आपका भूगर्भिक चट्टान आपका प्रायद्वीपीय प्रकार का आपका पठार का आपका विस्तार है। बिल्कुल सही बात है। अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातली जो आकृतियां हैं भौतिक अवक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। और मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली जो लूनी नदी है यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है जो कि अरावली पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अब आपका बताना है कि जो बरखान होते हैं, ये मरुस्थल है। हाँ, ये किससे बनता है? तो ये आपका मरुस्थल में आपका देखने को मिलेगी। जो आपका बरखान मरुस्थल है ना, प्लाया भी मरुस्थल में ही होती है। और आपका जो बरखान मरुस्थल में आपका मरुस्थल से और आपका स्थलाकृतियां कौन कौन सी देखने को मिलती हैं, वैसे बता सकते हैं क्या? एक प्लाया भी होती है। हाँ, इंसेलबर्ग दिखती है। इंसेलबर्ग, हाँ। और बताइए। ओके, इंसेलबर्ग, प्लाया हो गया और बरखान हो गया। और कौन सी होती है वो उड़ के जो एक बना लेती है पर्वत, क्या बोलते हैं यार उसको? कौन? बालू का स्तूप। देखो यार, नाग टिब्बा यानी क्या बोलते हैं? लोयस भी एक नाम याद, लोयस है ना। हाँ, लोयस, बरखान और स्तूप तो बनते ही हैं, जो बालू के टीले नहीं बन जाते हैं। हाँ, अच्छा, आधा पल में पहला या अच्छा, बिल्कुल सही बात है। प्लाया हो गया और इंसेलबर्ग हो गया, लोयस हो गया, बरखान हो गया। और बताइए कुछ हो जो आपको ना मतलब कि ये तो इतने तो निक्षेप से बनते हैं, कुछ अपवर्तन से भी बन जाते हैं। इंसेलबर्ग और लोयस है ना, अच्छा, अपवर्तन से ही बनते हैं। प्लाया है वो उससे बनता अपक्षय से। पौनों के अपवर्तन से ये मशरूम रॉक बनते हैं। जैसे कि मशरूम देखे हैं ना, मशरूम ऊपर टोपी आकार का रहता है, बाकी बीच में जो होता है एकदम कट कट के साइड से निकल जाते हैं, तो वो अपवर्तन से बनते हैं। इंसेलबर्ग हो गया, इंसेलबर्ग जो होता है वो अपवर्तन से ही बनते हैं, पौनों के अपवर्तन से बनते हैं। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि जो अभी जो पवन गर्त होती है, इंसेलबर्ग होती है, छत्रक शिला होती है और जूजेन होती है, सब उससे होता है, इरोजन से होते हैं। हाँ, और ये जो पलाया है ना, ये अपवर्तन उससे बनता, अपक्षय से बनता है। नीचे हाँ, क्योंकि इसके आसपास क्या हो जाता है, माउंटेन होता है, पर्वत टाइप, उसको पेडिमेंट बोलते हैं। बिल्कुल, उस वहीं पर जाकर रुक जाते हैं ये सब। ठीक है, ये 4 को याद रखना होगा। बिल्कुल सही बात है। बरखान हो गया, लोयस हाँ, हो गया, ये आपका बरखान हो गया, प्लाया हो गया, इंसेलबर्ग हो गया, लोयस हो गया। अच्छा, हाँ, जूजेन, यारडांग और इनको भी ध्यान रखना। हाँ, जूजेन और यारडांग, और ये जो बोल रहे हैं ना मशरूम जैसा, उसको छत्रक बोलते हैं। छत्रक, हाँ, छत्रक यार, मशरूम रॉक, छत्रक उसको या तो फिर इंग्लिश में मशरूम रॉक बोलते हैं। छत्रक है ना, बहुत बढ़िया है ना। तो जो आपका जैसलमेर के समूह पर बरखान जो है ना, इसके समूह देख सकते हैं। भारतीय मरुस्थल एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत अधिक जो है ना अंधेर आपका रेतीले जो है ना और टीले और आपका बरखान आपका पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? अर्ध चंद्राकार जो बालू के टीले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका बरखान कहते हैं। ये भी याद रखना है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जो आपका ये कौन सी स्थलाकृतियां भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो ये आपका छत्रक हो गया। अब आपको बताना है कौन। हाँ, छत्रक तो कंफर्म है। हाँ, छत्रक के अलावा भी हाँ, ओएसएस भी कहते हैं, ओएसएस भी कहते हैं, ओएसएस है ना, है ना। ओसिस मतलब मरुधान होता है ना। और ये आपका ये देखो स्थानांतरित टीले, रेतीले टीले भी पाए जाते हैं। ये भी आपका सही हो जाएगा। तार तो नहीं पाया जाता, ओसिस का पता नहीं है। मशरूम रॉक ठीक है, ये दोनों सही हैं ये, है ना। 1 और 2 इनका देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो 1 और 2 तो नहीं है, पहला दूसरा तीसरा मेरे हिसाब से हो जाएगा, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। तो देखो पहला दूसरा तीसरा ही है। आपने टॉर बताई दिया कि आपका टॉर पाया ही नहीं जाता है, तो आपका ये नहीं पाया जाता है। तार तो पाया जाता है उसमें ना, जो प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है ना।
हाँ अच्छा कल अच्छा हम हाँ नहीं उसमें पाया जाता है क्वेश्चन करते थे। कल आया था ना, पढ़े थे। बहुत सारे टर्ट पढ़ रहे थे। तो देखो आपका यहाँ की जो प्रमुख स्थलाकृतियां हैं ये क्या करती हैं, ये आपका आपसे और आपका पवन क्रिया द्वारा निर्मित होती हैं, है ना। और आपका जो इसमें स्थानांतरित टीले हो गया, छत्रक चट्टाने हो गया और मरु उद्यान हो गया, ये सब आपका स्थलाकृतियां जो है ना भारत में मरु देखने को उद्यान, मिलती हैं। हाँ इसको मरु इंग्लिश उद्यान में क्या पहली बार बोलते हैं? सुन रहा हूँ, पता नहीं क्या है यार, इंग्लिश में अपोहा ही पढ़ा बेसिन, होगा यार। अपोहा बेसिन, अच्छा वो तो दूसरा चीज है, होता होगा इंग्लिश में। मरु ओसिस का पता नहीं क्या इसको बोलते, ओसिस। चलिए ठीक है। ओके। अच्छा अब आपको ना ये बताना है कि ये बताइए कि जो है ना ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है। ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है। सिंधु की ओर ढाल उत्तरी भाग और आपका कच्छ के रण कि वो ढाल दक्षिण वाला। दक्षिणी भाग, कच्छ रण दक्षिणी, सिंधु वाला उत्तर में आ जाए, ठीक है ना। ओके। अरे यार कर गया ना क्या? अरे तुम्हारा बैंड बाजा बंद हो गया है। ये पूरा यही, मैं खुद परेशान हूँ, इसका सॉल्यूशन मुझे मिल नहीं रहा है। कम वर्षा और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से प्रदेश में हमेशा जल की कमी बनी रहती है। इस क्षेत्र की नदियां है ना थोड़ी दूरी तय करने के बाद लुप्त हो जाती हैं, अर्थात अंतःस्थलीय आपका अपवाह क्षेत्र का निर्माण करती हैं और नदियां झील या फिर पलाया में मिल जाती हैं। जो आपका नदियां जो है ना झील को ही अपन पलाया कहते हैं, है ना, पलाया में मिल जाती हैं। नदियां जो है ना झील या पलाया में मिल जाती हैं। जो पलाया जो आपने बताया था, जो आपका मरुस्थली वाला जो गड्ढा ऐसा होता है उसमें आपका मिल जाती हैं। और पलाया और आपका झीलों जब आपका जल खारा होता है जिससे आपका नमक बनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है ना। देख पलाया होता है, पलाया को जो घेर रखता है वो बाजदा घेर रखता है, वो बाजदा है ना। और हाँ बाजदा को जो घेर रखता है वो माउंटेन घेर रखते हैं, तो उनको पेडिमेंट बोलते हैं। बाजदा क्या को है सर? बाजरा क्या? अरे पहले पलाया होता है अंदर की तरफ, ठीक है। हाँ झील, फिर उसको, हाँ जो उसको घेर रखता है वो बाजदा होता है ना, बाजदा। और फिर हाँ बाजदा, सही लिखा बाजदा, बाजदा क्या। हाँ फिर उसको घेर लिया, फिर आपको राउंड नहीं आएगा लास्ट वाला, उसके बाद आपको दो तरफ से माउंटेन घेर रखते हैं। अच्छा पहाड़ छोटे छोटे, हाँ दो साइड से पैरेलल खड़े हाँ कर दे, पिलर हाँ टाइप दो हाँ साइड में, ठीक है ना। हाँ इधर से मेरा खड़ा कर दे, मेरा एक ऐसा कर दिया, चल क्वेश्चन है। ठीक है। इसको बोलते हैं पेडिमेंट बोलते हैं। इसको मतलब इन मैं पहाड़ों का पूछ नाम रही दिया हूँ। पेडिमेंट। हाँ और इसका नाम शायद किसने दिया था, शायद पेंक ने दिया था। अच्छा बैंक। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछूं? ओके पूछूं? कुछ बोल रहे, सुनाई नहीं दे रहा। अरे मैं बोल रही हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछूं? मेरे को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। रहने दो, जा रही हूँ, मुझे वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज्योग्राफी के नाम है यार, जियोग्राफी के क्वेश्चन है तो पूछिए। ये जो पढ़ रहे थे ये था क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या अजीब अजीब से नाम थे, ये क्या था? ये लोग जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये था कि जैसे कि धरातल पर स्थलाकृति नहीं बनता है, जब हवा उड़ती है ना। हवा उड़ती है तो स्थलाकृति बनाती है, मतलब जैसे ये मरुस्थल में उड़ेगी हवा तो वहां पे कुछ पैटर्न्स बनते जाएंगे हवा के उड़ने से। उड़ते उड़ते हवा पहाड़ खड़ा कर देगी छोटा सा, है ना, मतलब थोड़ा बड़ा कि तो उसको पार नहीं कर पाए, तो कर भी देगी। उसी का अलग अलग नाम है, कहीं गड्ढा हो तो गया उसका तो क्या नाम बोलेंगे। फिर जिसको नहीं कर पाएगी और तो बोलेगी अरे ये तो मशरूम जैसा दिख रहा है, तो वो हो जाएगा मशरूम रॉक, है ना। वैसी ही आकृति है मशरूम रॉक। जैसे नदी बहती है, नदी खाने वाला मशरूम। जैसे नदी बहती है और नदी कैसा बनाती है, वी आकार गार्ड बनाती है कि नहीं। तो जैसे हवा उड़ती है तो वो वहां पे बनाती मरुस्थल में,
तो उसको बोलते हैं जब पवन उड़ती है तो पवन से कौन कौन सी बनती है उसी तरीके से आकृतियाँ। जल, सागर का जल भी है, जैसे बीच आप सुने होंगे, बीच। हाँ, बीच तो का आ सागर जाएगा, का जल बेरियर आ जाएगा। हाँ, ओके उसका अलग ठीक अलग नाम अब होगा। इतना अच्छा ठीक है, क्वेश्चन बहुत किया बढ़िया। तूने, अच्छा हुआ कर ही दिया, नहीं तो खत्म ही होने वाला था। हाँ मैं जब से सुन रही थी मैंने ये है क्या। देख मैं भूगोल भेजता हूँ आपने फोटो। नहीं पढ़ा है, भूगोल। ओके कंटिन्यू करिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच आपका अवस्थित है कौन सा आपका मतलब चीज अवस्थित है, तो आपको पता होगा भारत है, न्यू मूर द्वीप तो भारत है, आपका यहाँ पर नहीं है, ठीक है। गोवा और में। आपका जो पाक पाक की खाड़ी पाक हो की गया, जल पाक संधि है, मन्नार की खाड़ी है। ये दोनों चीजें हैं, बिल्कुल सही बात है। 3 और 4 जहाँ पर होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका न्यू मूर द्वीप भी दे रहा है ये तो न्यू नहीं, मूर मतलब द्वीप 1 और तो 3 होगा, 1 और 3 होगा, सॉरी 1 और 3 जहाँ पर होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक ही जगह है 1 और 3, ये आपका राइट आंसर हो गया, है ना। बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूड आपका पश्चिम बंगाल खाड़ी में है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। पिरमदीप आपका देख लो, पिरमदीप कहाँ पर है, तो आपका खंबात की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। ये चीजें हो गई। फिर आपको ना बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अरे यार, पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए आपका कथनों पर विचार करना है। पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में करना है। पश्चिमी तटीय मैदान मतलब कि गुजरात वाले मैदान के संबंध में तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर और दक्षिण में संकीर्ण होते हैं, संकीर्ण है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण हैं। जो आपका पश्चिमी तटीय मैदान है ये कैसे हैं, जलमग्न आपका ये किसी ने भेजा है भैया, ये बढ़िया भेजा है। तो आपका ना ये याद कर लो, मैंने भेजा। हाँ हाँ सर, ये तो आपने ना अच्छा बना रखा है, एकदम भू स्तंभ हो गया। मैं इसको ना सेव कर लेता हूँ तो अच्छा रहेगा, है ना। तेरे जैसी राइटिंग और ड्राइंग नहीं है ना, वो तो मैंने अपने समझने के लिए बना लिया था। नहीं अच्छा है तो सर, ये चीजें अपन को ना, ये ड्राई काउंटर है ना, यार्डोंग, यूजेन और भू स्तंभ है ना। अरे मैं और पढ़ा दूंगा, ये मेरे को सब अच्छे से आता है, ये मैं बता दूंगा। हाँ जी सारे पैटर्न बता दूंगा। हाँ एनसेलवर्ग, हाँ ये रिवर हो के गया, बहुत बढ़िया। रिवर के कास्ट के सारे बता दूंगा, पूरे याद भी हो जाएंगे। ये पूछता है। हाँ किसी एग्जाम में पूछ लेता, पीएससी और में ज्यादा पूछता। यूपीएससी में तो आते हैं, पीएससी में और ये जो भी स्टेट आप पीएससी एग्जाम में दोगे या कुछ थोड़ी सी भी बड़े लेवल के एग्जाम दोगे, उनमें सब में आते रहता। सही बात है। ठीक है। अब आपको ना देखो, पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली जो नदियां हैं डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये बिल्कुल सत्य कथन है। हाँ 3 नंबर सही है। और जो आपका ये कह रहा है कि आपका उत्तर में जो है ना, मध्य में आपका चौड़े हैं परंतु उत्तर और दक्षिण में संकीर्ण है, तो ये भी आपका सत्य हो सकता है। और जो आपका पश्चिमी तटीय मैदान है ना, ये आपका जलमग्न मैदान का उदाहरण है। जलमग्न है तभी तो आपका डेल्टा मतलब पोर्ट का निर्माण होता है यहाँ पर, है ना। या तो डी हो सकता है या बी हो सकता है, मेरे ख्याल से डी। अच्छा ठीक है, तो भैया बी होगा, बी पहला आपका ये गलत हो जाएगा, है ना। तो भैया ये पहला वाला ना ये बिल्कुल गड़बड़ लग रहा था, है ना, क्योंकि ना ये कंफर्म नहीं हो रहा था। और आपका ना ये वाला है, ये वाला तो आपका तटीय मैदान आपका ज्यादा क्या होते हैं, जलमग्न होते हैं, ये तो पता चल गया था। और आपका ये डेल्टा नहीं बनाती, ये पता चल गया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो स्थिति क्या है, स्थिति और सक्रिय आपका भू आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर भारतीय और तटीय मैदानों को 2 भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जो है ना मध्य में संकीर्ण है परंतु उत्तर और दक्षिण में आपका क्या है, चौड़े हो जाते हैं, जबकि अपोजिट कर लिखा था उसने, है ना। बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी तटीय मैदान जो है ना जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है, और इस तटीय मैदानों में बहने वाली नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं बल्कि आपका एस्टुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। बहुत सही, बहुत सही। अच्छा लगा ना, मजा लगा। हाँ चलिए तो ये वाला देखते हैं कि पश्चिमी तट आपका पत्तनों पर एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है सही है या गलत, है ना। और आपका पश्चिमी तटीय मैदान में एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी पाई जाती है, ये आपका कथन और कारण दोनों सही है।
और आपका कथन जो है ना कारण जो है ना कथन की व्याख्या भी करता है। ठीक है, आर जो है ना एक ही सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि आपका जलमग्न पट्टी पाई जाती है, इसलिए आपका पत्तनों और बंदरगाहों का विकास करना संभव हो जाता है। प्राकृतिक बिल्कुल सही बात है, एकदम तुक्का सा लगाया अपन ने और एकदम करेक्ट बैठा है ना। हाँ, तुक्का क्यों लगाया? कल बोला तो था कि देखो सर, मतलब कल मैं ये नहीं बोला था नहीं जितने भी पश्चिम की तरफ है वो नेचुरली बने हुए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई ऐसा बॉल नहीं होता ना, एकदम तुक्का सी सीधी जाती है और गोल में जाके। अच्छा, यूं सटीक लग गया। नहीं, वैसे मैं कल बोला था ना कि पश्चिम की तरफ जितने भी पोर्ट बने सारे नेचुरल है, और बस पूर्व की तरफ एक है, शायद वो विशाखापट्टनम वो वाला है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, जो भी है वही वाला है, बस पूर्व की साइड। चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम नहीं तो नहीं नहीं चेन्नई नहीं, बस आंध्र प्रदेश वाला है ना जो, वही वाला उधर पूर्व की तरफ नेचुरल है, बाकी पश्चिम की तरफ जितने बने हैं सारे नेचुरल है। अरे यार, मैंने एक चीज डीसी सर देखी कि मतलब जब भी मैं कोई ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूँ तभी आपका अनऑथराइजेशन दिखाता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, इसका यार सॉल्यूशन बताना तो कोई ना पड़े। मैं सोच रहा हूँ कि क्या यार, मेरा 2 में आईडी है जी, आपका फोन में भी है और टैब में भी है, तो मुझे क्या एक का खत्म कर देना चाहिए क्या? कुछ तो उपाय होगा इसका। चलिए, जब तक देख लेते हैं, जब तक ऐसी ही परेशानी में झेलते हैं जिंदगी, अभी सही कर लेंगे इसको कैसे भी करके। क्योंकि ना मैंने देखा यार, वो मतलब कि संकल्प वाले जब करते हैं ना तो उनका यार कुछ नहीं होता है, जब हम लोग ये करते हैं तो यार ये बार बार दिखाता है ना। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यार, मैंने भी तो पैसा दे रखा है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है ना। बी इज द राइट आंसर। कितना दे रखा पैसा? 2400 रुपए महीने के? नहीं, साल का। हाँ, साल का। अच्छा, ठीक है। महीने से पश्चिमी बता चट्टी देते ना, मैदान साल के में जोड़ मैं लेता। सोच रहा था कि सर पता है, मैं सोच रहा था कि ये जो प्रॉब्लम है शायद ये भी खत्म हो जाएगी और कुछ चीजें मतलब थोड़ा सा वैसी हो जाएंगी, है ना। तो अरे एक काम करना, उससे लॉग आउट कर लेना, हो जाएगा सही। किससे? जिससे सब्सक्रिप्शन जो लिया है? दूसरी जगह से। अच्छा, मैं फोन से आपका लॉग आउट कर लूंगा और इसमें आपका ना ये कर दूंगा, है ना। जो दूसरी आईडी है वो भी आपका ना, उसको भी मतलब कि मैं ना उसमें एडमिन बना दूंगा, तो वहां से वो कुछ सट्टपट्ट करना है, जैसे जोड़ना घटाना है, कुछ भी करना है, जैसे उसका टाइटल लिखना है तो वहां से फोन से लिख दूंगा, ऐसे कर लूंगा, समझ में आ जाएगा मुझे। क्योंकि ना मैं दूसरा जो आईडी है ना उसको तो एडमिन नहीं बनाया आज तक किसी भी ग्रुप में, उसको ना बना दूंगा इस वाले में। कैसा रहेगा सर? यही सॉल्यूशन मुझे बेस्ट लग रहा है, वहां से डिलीट कर दूंगा इसको, यहाँ पर चालू रखूंगा। चलिए, तो देख लेते हैं, फिर बाद में देख लेंगे अकेले में कभी, है ना। और एक और बता देना सर, डीसी सर, आपकी वो मतलब कि क्या बोलते हैं कि बोर्ड वाला कैसे आपका बनाते हैं क्विज, क्योंकि ना हमें करंट अफेयर्स का क्विज बनाना है 50 क्वेश्चन वाला, वो उसका एडिटोरिया वाला, है ना। तो आपका मिक्स वाला जो होता है ना, बहुत सारे लोग जोड़े जाते हैं और उसको क्विज बोर्ड बना लेते हैं, ऐसे जाने क्या क्या होता है। ठीक है, हाँ, ये 2 चीजें बता देना आप तो बस हो जाएगा। कौन सा आपका युग में सही सुमेलित नहीं है? तो गुजरात का जो कठियावाड़ी तट है, ये आपका गुजरात में पाया जाता है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, कठियावाड़ जो तट है ना, ये गुजरात का तट को ही कहते हैं कठियावाड़ तट। और आपका महाराष्ट्र में जो है ना कोंकण तट, ये आपका महाराष्ट्र में है। बिल्कुल कर्नाटक आपका मालाबार तट, ये आपका कर्नाटक में मालाबार नहीं है, ज्यादातर आपका विस्तार जो है ना मालाबार तट का कहाँ पर है? केरल में है ना। जो केरल में है जो कोरोमंडल तट है, ये यार कोरोमंडल तो है ही नहीं है भैया, ये तो तमिलनाडु है ना। हाँ, तमिलनाडु में है, तो ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ना मैंने बताया था आपको कि ये देखो भारत का आपका पश्चिमी घाट हो गया, और इसका ना ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो आपका जो तट पाया जाता है, कहाँ तक का, इसको कहते हैं मतलब कि यहाँ पर जो जहाँ पर गोवा पाया जाता है, वहां के तट को आपका कोंकण तट कह देते हैं, कोंकण तट, ठीक है। और फिर कोंकण तट आपका गोवा से लेकर, ये आपका गोवा हो गया, गोवा से लेकर के जो कर्नाटक का मैंगलोर है, मैंगलोर तक के तट को हम लोग मैंगलोर तट कह देते हैं, इसको तट को कर्नाटक वाले तट को मैंगलोर तट कह देते हैं। फिर आपका मैंगलोर से शुरू हो जाता है, कर्नाटक के मैंगलोर से आपका यहाँ तक बिल्कुल एकदम केरल तक, है ना, तो ये इसको कह देते हैं मालाबार तट।
मालाबार तट के आगे से आपका तमिलनाडु के आगे से आपका शुरू होता है ये आपका कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, ठीक है। फिर कोरोमंडल तट के आगे आ जाता है आंध्र तट, आंध्र तट के आगे आ जाता है उत्तरी सरकार तट, जिसे हम लोग कहते हैं उड़ीसा का तट या फिर उत्कल तट कहते हैं, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है ना। अच्छा तो खत्म देखो नहीं हुए यार, खत्म हो जाने से बच गए बहुत सारे। कितने क्या हैं क्वेश्चन? कितने इतने ही तो मेजर मैंने मुझे ध्यान आए जो वही मैंने बता दिए। एक तो आपका कांडला तट हो गया, यहाँ पर कांडला तट। अरे तट नहीं पूछ रहा, और कितने प्रश्न बचे? और कितने प्रश्न बचे? अच्छा ओके क्वेश्चन तो बहुत है। मैंने कहा कांडला तट छूट गया शायद, वही वाला पूछ रहे। ज्यादा नहीं बचे, ज्यादा नहीं बचे, ज्यादा नहीं बचे। चल ज्यादा नहीं बचे। अच्छा अरे वो दूसरा चालू हो गया, वो दूसरा चालू हो गया, 34 कर रहा। 79 से 34 कैसे हो जाएगा? हाँ सही बात है। ये वाला देखिए अब तो ये वाला सही है, कर लेंगे। ये ज्यादा नहीं बचे क्वेश्चन। जो गुजरात का आपका तट है, ये आपका कच्छ जो है ना, कच्छ हो गया, कठियावाड़ तट हो गया, ये आ जाएगा। महाराष्ट्र का जो है ना कोंकण तट आ जाएगा। कर्नाटक और केरल के बीच में मालाबार तट है। और पूर्वी तटीय मैदान पर दक्षिणी भाग में आपका कोरोमंडल तट जो है ना के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। पश्चिमी पूर्वी घाट का है ये पूर्वी तटीय मैदान। और इसमें क्वेश्चन में पूछा पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के बारे में, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि निम्नलिखित कूट में से कौन सा सही है आपका, कि ये बताइए कि निम्नलिखित कूट है, इसमें पश्चिमी तटीय मैदान आपका इससे जो प्राकृतिक बंदरगाहें हैं इनके नाम बताना है कि जो आपका पश्चिमी तटीय मैदान है इन पर कौन कौन सी प्राकृतिक बंदरगाहें स्थित हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कांडला बंदरगाह, इसे ज्वारी बंदरगाह कहते हैं, ये भी आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। और आपका ये पता है पारादीप है जो आपका ये उड़ीसा में है, तो ये आपका पूरब में चला गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जहां पर एक दिखाई दे रहा है उस सारे ऑप्शन को गलत कर दो, ठीक है। अब आपका बचा क्या, या तो 2 हो गया या 3 होगा। बी हो जाएगा। देख विशाखापट्टनम वाला भी है, हाँ ये भी 4 वाला भी प्राकृतिक गलत कर दो, बिल्कुल। विशाखापट्टनम कहाँ पर है सर, आंध्र प्रदेश में कि नहीं, तमिलनाडु में? अरे ये वाला प्राकृतिक है ये भी। लेकिन सर 2, 3, उसने 4, पूछा है 5 पश्चिमी ये तो देखिए पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी पर तटीय स्थित मैदान है हाँ ना। तो विशाखापट्टनम पूरा में हो हाँ जाएगा। ठीक है वो हाँ, हो पूर्व में। जाएगा। तो ये हो आपका जाएगा। तमिलनाडु, ये क्रॉस आपका कर दो। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है ना ठीक, विशाखापट्टनम? ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ओके आंध्र प्रदेश में। और ये आपका कैसा है, प्राकृतिक आपका है, प्राकृतिक है ना। ओके। और यदि आपसे पूछा है जो मैंगलोर है, कांडला है, और आपका जो आपका नहाया से वो महाराष्ट्र में है। जी आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। 2, 5 3, 2, 5 बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों का। 2, 3, 5 आपका CH करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कांडला बंदरगाह है, इसको टैक्स फ्री बंदरगाह भी कहते हैं। क्या इसका नाम क्या हो गया है? इसका नाम राइट आंसर बताइए, राइट आंसर है ना। क्या नाम हो गया है इसका नाम? कांडला बंदरगाह का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय आपका बंदरगाह हो गया। ये टैक्स फ्री बंदरगाह है, मतलब यहाँ से जो उत्तर भारत की ज्यादातर आपका जो सामान की आपूर्ति यहाँ से होती है, ठीक है। जो आपका मझगांव बंदरगाह है, ये आपका महाराष्ट्र के मुंबई तट पर स्थित है। भारत का आपका अग्रणी शिपयार्ड पोर्ट है। और आपका यहाँ से आपने बहुत सारा सुना होगा कि मझगार शिपयार्ड जो है ना, वहाँ पर आपका ये पोर्ट का निर्माण हुआ है, या फिर आपका वहाँ से शिप का निर्माण हुआ है, ऐसी चीजें सुनने को मिलती है। न्हावा सेवा बंदरगाह है, जो मुंबई बंदरगाह के आपका निकट ही है। क्यों? इसके जो है ना, इसका बनाने का उद्देश्य यही था। हाँ मुंबई बंदरगाह भीड़ हो जाती थी ना, कम करने की। हाँ बिल्कुल सही बात है। सेकंड ब्रांच है इसकी, है ना। हाँ बिल्कुल सर। और देश का सबसे आधुनिक और आपका सर्व सुविधा युक्त आपका बंदरगाह है आपका कौन सा बंदरगाह है? न्हावा सेवा बंदरगाह। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया है क्या? दीनदयाल ऊपर वाले का किया, इसका जवाहर किया है। न्हावा सेवा का जवाहरलाल नेहरू ही है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ओके, तो आपको ना याद रखना कौन कौन से वो बंदरगाह आपका वैसे थे। अच्छा देखो, फिर मरमू गोवा लिखा हुआ है, जारब सागर में गोवा राज्य में स्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह है। और जो न्यू मंगलौर है, ये बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुद्रेमुख की आपको खानों से निकालने वाला जो लोहा होता है, इसी बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। अभी क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया था कि कुद्रेमुख जो है ना, इसकी आकृति जो कुद्रेमुख जो है ना आपका क्या है कि जो है ना कर्नाटक की सबसे ऊंची आपको पहाड़ी है ना, तो इसका आकार कैसा है? तो उसने पूछा था इसका आकार कैसा है, तो आप बता देना कि भैया जो घोड़ा होता ना, घोड़े के नाल के समान। हाँ अरे नाल के समान नहीं भाई, घोड़ा के मुख के समान है ना। ठीक है, तो घोड़ा के मुख के समान इसका आकार है, ठीक है। घोड़ा जैसे बना दिए। हाँ ठीक है, तो ऐसे ही तो होता है भाई। जबरदस्त। हाँ
ड्राइंग मेरी ठीक ठाक है। हाँ भैया। हाँ ड्राइंग तो तुम्हारी एक चलिए, नंबर है जो यार। कोचीन बंदरगाह जो है ना, ये आपका केरल राज्य में स्थित है। ये भी आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। क्योंकि देखो भाई, आपने ना सुना होगा कि आप जब वास्को डी गामा आया था ना, कोचीन केरल आपका मतलब कि वहीं पर आया था। ये सब बंदरगाह आपका पहले से ही बंदरगाह मौजूद थी आपका पुर्तगाल के समय से ही, है ना। तो ये चीजें अभी आपको याद रखनी है कि ये आपका कैसा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। और इसको ना सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह भी कहते हैं। और कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहते हैं। किसको कहते हैं? कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहते हैं। और यदि मैं आपसे पूछूं कि एक आपका पूछा जाए कि एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं, एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? एड्रियाटिक रानी यार ये तो वो वहाँ पे ना क्या बोलते हैं, इटली में। इटली के नीचे वाला है ना ये सागर तो। हाँ, इटली में एड्रियाटिक, इटली के नीचे है। लेकिन उसका एक शहर है वेनिस, है ना, वेनिस। उसको हम वेनिस को कहते हैं एड्रियाटिक की रानी। और यदि अपन पूछें कि अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, तो आप क्या बता देंगे? अरब सागर की रानी कोचीन बंदरगाह को ही कहते हैं। और आपका जो पूर्व का जो है ना, मतलब कि जो भारत का जो है ना, भारत का वेनिस किसे कहते हैं? किस बंदरगाह को कहते हैं? तो भारत का वेनिस भी आपका कोचीन बंदरगाह को कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, कोची को कहते हैं। हाँ हाँ, कोची या कोचीन, ठीक है। हाँ, पूर्व का वेनिस कहते हैं। और ये चीजें भी याद रखना है। ठीक है, कोलकाता जो है ना, ये आपका पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से हैं? कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, जो कि दोनों पश्चिम बंगाल में है। और जो आपका कोलकाता बंदरगाह है, ये कैसा बंदरगाह है? सागरी बंदरगाह है, नदी बंदरगाह है? तो आप क्या बता देंगे? नदी बंदरगाह है। ठीक है, कौन सा बंदरगाह है? नदी बंदरगाह है। ठीक है। पारादीप यदि पूछा जाए, पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो है ना, ये विशाखापट्टनम है, जो आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई में जो आपका तमिलनाडु में, तुतिकोरन जो है ना, इसका नाम हो गया बीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट, आपका तमिलनाडु में ही ये है। और तुतिकोरन कैसा आपका पोर्ट है? तो आप क्या बता देंगे? तुतिकोरन कैसा पोर्ट है? तो ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह है, ये याद रखना है। ठीक है। चेन्नई कैसा पोर्ट है? तो चेन्नई में आपका नई आ रहा है पीछे, तो ये आपका कृत्रिम बंदरगाह है, ये भी याद रखना है। ठीक है। सही बात है। अब आपको बताना है भैया, ये वाला बताइए कि ये जो कहा गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कयाल जो है ना, वो कोंकण तट की विशेष स्थलाकृति है। कयाल जो है ना, झीलों को कहते थे ना, कयाल, है ना, जो आपका केरल में पाई जाने वाली झीलें होती हैं, है ना, जो लेगून, मतलब कि उससे वो लेगून झीलें होती हैं, उनको कयाल कहते हैं केरल में। लेकिन ये कह रहा है कि कोंकण तट पर स्थित विशेष आकृति है। अच्छा, कयाल का उपयोग जो है ना, प्रयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है। कयाल का प्रयोग, अच्छा, ये हो सकता है, लेकिन यार ये तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा ऊपर वाला। केवल 2 लोग होता है। कयाल जो होता है मछली के जो ऐसे नहीं होता है कांटा, उसी से बना है एक उसी के आकार के जो मतलब कि टाइप का रहता है। कयाल हम लोग कनाडा में अगर पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा। अच्छा। और ओके, बहुत बढ़िया, अति सुंदरम। अच्छा, अब आपको बताना है क्या कि नेक्स्ट चीजों को समझते हैं। अब इसका राइट आंसर तो बताइए, सब ओपिनियन तो दीजिए भैया। मैं तो सी के साथ जाऊंगा। ऑप्शन बी, नंबर 2 बी। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हम लोगों का सत्य कथन है आपका, तो केवल 2, मतलब कि जो आपका कयाल है, इसका प्रयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए। झीलों का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? मछली पकड़ने के लिए। जो झील क्या होती है? जो तालाब का बड़ा रूप है, वही तो झील होती है। तालाब में हम लोग मछली पकड़ते हैं, नौकायन चलाते हैं, नौका चलाते हैं, और यही आपका बड़ा रूप है, नौकायन के लिए हो जाएगा और आपका मछली पकड़ने के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, मछली पकड़ने के लिए भी हो जाएगा और आपका नौकायन के लिए, ये दोनों हो जाएगा। कयाल कहते हैं किसको? जो लैगून झीलें होती हैं केरल में, उसको कयाल कहते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखना है। ठीक है, देखो कयाल जो है ना, बैक्ड वाटर है, मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है। ठीक है, और जिसका प्रयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है। कयाल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। और कयाल जो केरल के जो ना पोन्नामदा कयाल में प्रतिवर्ष जो है ना, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी आपका बल्लम काली, है ना, बल्लम काली नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। किसने आपका इसी नदी में होता है, पोन्नामदा आपका कयाल में। बहुत लोग एक नाव में बैठ करके रेस लगाते हैं। बहुत लोग, बिल्कुल सही बात है, देखे हैं ना, बहुत सारे लोग आपका एक नाव में बैठ करके रेस लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, डीसी सर हो गया ना ये नेहरू ट्रॉफी।
इसमें कुछ ऐड करना हो तो बताइए, वो उसको देख लेते हैं। पुन्नमदा कयाल, पुन्नमदा कयाल याद रहेगा? पुन्नामदा कयाल, है केरल ना? में। वो लोग कहते हैं ना, अरे यार जब ये लोग ना नाव खेते हैं ना, तो जब कंपटीशन होता है तो केरल में ना इसको बोलते हैं कि भगा यार दौड़ा, तो उसको बोलते हैं पुन्नामदा, ऐसे, है ना? पुन्नमदा झील केरल में है, पुन्नमदा झील। अरे यार कैसे भी याद चलो कर लो यार, ये नौका दौड़ के लिए होता है, ठीक है। हाँ, ये वाला देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है। हाँ बच्चे और क्या? हाँ हाँ, एक क्वेश्चन बहुत लंबा खींच ये गया वाला है। चलो हाँ, ये वाला बता दीजिए कि जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पूर्वी तटीय मैदान के बारे में बात कर रहा है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़े होते हैं और उभरे हुए हैं, बिल्कुल सही बात कह रहा है। और पूर्वी तटीय मैदान बहने वाली जो नदियां हैं, यहाँ आपका लंबे लंबे चौड़े डेल्टा बनाती, बिल्कुल सही बात है ना? और जो आपका पूर्वी तटीय मैदान पर पत्तनों और पोताश्रयों का विकास करना मुश्किल होता है, बिल्कुल सही बात है ना? तो ये चीजें आपका हो जाएंगी, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो, जो आपका पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान जो है ना, ये वाला मैंने बताया था, जो आपका ये वाला मैदान, तो आपका चूंकि ये क्या है, यहाँ पर बहुत सारी नदियां आपका निकलती हैं, यहाँ पर गिरती हैं, और आपका जब नदियां वहां पर गिरती हैं तो आपका डेल्टा का निर्माण करती हैं, है ना? हाँ, तो आपका ये यहाँ पर जो है ना तट हो जाएगा, वो चौड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। जबकि यहाँ की नदियां होती हैं, ये छोटी छोटी नदियां होती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यहाँ पर किसी आपका उसका जमाव नहीं होता है, ठीक है। तो आपका ये सकरे होते हैं, ये आपका ये चौड़े होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बताया था, दूसरी चीज इसमें क्या बताया था कि यहाँ के लंबे, हाँ, डेल्टा बनाती हैं, ये दोनों चीजें हो गई। और पूर्वी तटीय मैदान जो है ना, अब ये बताइए, यहाँ पर जब गाद मिट्टी होगी तो कोई जहाज आएगा यार, वो तो फंस नहीं जाएगा इसमें मट्टी में ही, है ना? तो ये ना यहाँ पर ना मतलब कि पोत बनाना, जो आपका पोत बनाना, बंदरगाह बनाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ की बालू सब हटानी पड़ती है, तब जाके गहराई होती है, फिर जाके बनता है, तो बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीजें होगी। अब इसमें थोड़ा सा उभरा हुआ तट होने के कारण यहाँ पर पत्तन और पोताश्रय कम होते हैं, और यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई है ना 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रयों का विकास करना मुश्किल है। 500 किलोमीटर कौन हटाएगा? अरे यार ये देखो भैया, अभी और है क्वेश्चन थोड़ा सा। हाँ ठीक है, आने दो। ये वाला और बता दीजिए कि जो सैंडल पीक है, सैंडल पीक माउंट कोयबो, सैंडल पीक अंडमान निकोबार के उत्तर में है। सैंडल पीक सबसे छोटी तो सैंडल पीक है अंडमान की, और निकोबार की है माउंट थुल्लूर। कौन सी? माउंट थुल्लूर है ना? माउंट थुलियर जो है निकोबार की है। माउंट थुलियर निकोबार की, बिल्कुल सही बात है। बाकी दो नहीं पता। ओके, अब ये आपका ना टॉप यही वाली तो बताना बताई। था, बस यही तो बताना था भैया। तो आपका ये सारी की सारी आपका किसकी हैं? ये देखो आपका नहीं, केवल सारी नहीं। अच्छा, ये बताना सारी किसकी है? हाँ, तो माउंट थुलियर हो गया। अब आपका ना अंडमान निकोबार में आपका उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, फिर आपका लिटिल अंडमान, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो सबकी होगी अलग अलग। देखते हैं इसमें। हेलो, हाँ हाँ, रही आवाज, ठीक है। मैं सोच रहा था कट गया क्या। जो दो भारत में ना जो दो द्वीप समूह पाए जाते हैं, पहला तो पश्चिम बंगाल आपका, वो बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है, दूसरा द्वीप आपका अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी में जो माउंट द्वीपों ड्यूडी को मध्य आपका अंडमान दो की है, समूहों में और बांटा माउंट जाता है। कोयबो दक्षिण हाँ, अंडमान। वो उत्तरी सही बात अंडमान और है। दक्षिणी निकोबार में। तो आपका जो उत्तरी अंडमान में अवस्थित जो सैडल पीक है, जो आपका उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि माउंट डिओबोली मध्य अंडमान की चोटी है, और माउंट कोयोब जो आपका दक्षिणी अंडमान की चोटी है। तो आपका माउंट थुलिया जो है ना ग्रेट निकोबार की चोटी है। तो ठीक है, तो ये इसमें आपको ना 3 चीजें याद रखनी है। उत्तरी अंडमान की तो हो जाएगी आपका क्या, सैडल पीक हो जाएगी। और आपका जो मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान जो कि सबसे बड़ा अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, इसकी आपका चोटी भी आपका कैसी है, बड़ी है, डिओबोली, है ना? वो अपने आप ही बोलती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, ठीक है। डिओबोली, हाँ, क्योंकि मध्य में है तो सबसे भाई तो बड़े में होगा ना, है ना? हाँ ठीक है। और माउंट कोयोब जो क्या है, दक्षिणी में है ना? सब माउंट अंडमान में कोयोब है भी आपका भैया। दक्षिणी अंडमान में है, माउंट ये वो है कोयोब। ग्रेट निकोबार में थुलियर। हाँ, तो माउंट कोयोब को कैसे याद रखेंगे? कोयोब दक्षिणी अंडमान। मतलब कि सी के बाद में क्या आता है, डी आता है, तो आपका D4 आपका दक्षिणी हो जाएगा, और C4 आपका कोयोब हो जाएगा, है ना? हाँ ठीक है।
हाँ माउंट कोयो दक्षिणी अंडमान। बिल्कुल। या फिर आपको पता होगा कि जो आपका ना लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये वाला बताइए। अच्छा 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। हाँ 2-3 बार पढ़ेंगे तो मैं बीच बीच में पूछता जाऊंगा। सैडल पीक और आपको बताना डीओ बोली बीच वाला है ना, उसका बोल वाला होगा ना। हाँ बिल्कुल, तभी तो बड़ा है वो, है ना। तो बोली हो जाएगी। और आपका कोयो जो है ना, ये आपका जो है चाहे ऐसे याद कर लो कि जो डीओ जो बोलियां हैं, डीओ जो बोली है कहाँ पर बोली जाती है, तो आप कहते हैं मध्य अंडमान में बोली जाती है, ठीक है। कोयोब जो है ना, सी फॉर कोयोब और डी फॉर आपका दक्षिणी अंडमान, ठीक है। और आपका माउंट फुलियर तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है ही। और आपको ना याद रखना है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी द्वीप पर स्थित है, तो आप बता देंगे कि जो आपका भारत का जो है ना सक्रिय ज्वालामुखी जो है ना मध्य अंडमान के पूरब में स्थित है। कोई बता रहा था कि आपका पूरब में स्थित है, लेकिन उत्तरी अंडमान बता रहा था, है ना। कोई बता रहा था मध्य अंडमान, तो आपका ये मध्य अंडमान वाले में स्थित है, ठीक है। हाँ कोई नहीं बता रहा था, कौन बता रहा था? खुद ही बता रहे। नहीं सर, एक बार डिस्कशन हुआ था ना, तब की मतलब बता रहा हूँ, तब बोल रहे थे। क्या बोल दिया था इन्होंने? मतलब बोल रहे थे, कोई बोल रहा था कि मैं खुद शायद गलत बोल रहा था, उत्तरी अनुमान बोल रहा था क्या, है ना। मध्य अनुमान नहीं, मतलब मैं एक बोला था, पर वो उसके लिए बोला था, वो नारकोडम के लिए बोला था। वो उत्तर में है, वो भी पूर्व की साइड, मतलब उत्तरी अंडमान में पूर्व की साइड है वो नारकोडम में, वो सुसुप्त वाली है ना। हाँ पर इसके लिए तो मैंने मिडिल ही बोला था। हाँ तो मिडिल में ही होगा, मैंने भी लिखा हुआ है, मतलब ये सब चीजें। अरे भाई साहब यही है, मतलब कि ये क्या है, दक्षिणी में है, मैंने ही गलत लिख रखा है। मतलब तू ही बोला होगा, देख। सक्रिय ज्वालामुखी मध्य अंडमान के पूरब में है। हाँ, और वो जो वो वाली है नारकोंडम, वो ऊपर उत्तरी अंडमान के पूर्व में। उत्तरी अंडमान के पूरब में बिल्कुल, नारकोंडम वो उत्तरी अंडमान के पूरब में है, सही बात है, नारकोंडम। सही बात है भैया। ओके, अरे यार ये उत्तरी अंडमान के पूरब में नारकोंडम, ये आपका नारकोंडम मतलब नॉर्थ हो जाएगा, अंडमान के पूर्व में, ठीक है। बिल्कुल मैंने लिख लिया आप ये नारकोंडम। ओके, ये हमारा हो गया राइट आंसर। तो इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। और जो आपका मध्य अंडमान में स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपका नारकोंडम है। जबकि आपका सुसुप्त ज्वालामुखी पूछा जाएगा तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका सुसुप्त ज्वालामुखी आपका नारकोंडम हो जाएगा। जबकि आपका सक्रिय ज्वालामुखी आपका सैंडल पीक हो जाएगा, मतलब कि ये आपका ये क्या बोलते हैं कि बैरन द्वीप हो जाएगा, है ना। अरे यार सैडल पीक के बारे में तो वो सही है भैया, मतलब कि ये सैडल पीक लिखा हुआ, मैंने इसको ना वो कर दिया, है ना। सैडल पीक मतलब कि वो सही है, उत्तरी अंडमान में ही है, सही है यार। मैंने उसको ना क्या कर लिया, मेरा दिमाग ज्वालामुखी लिखना था, तो अब माउंट मतलब कि माउंटेन के बारे में क्यों लिखने लगा। हाँ यार उत्तरी में है ये, मतलब कि मध्य में है, तो ये तो यार सही लिखा था भैया, मध्य में तो बिल्कुल ये है ना। और जो आपका नारकोंडम है वो उत्तरी में है, ठीक है। अच्छा ये बताना है जो 10 डिग्री चैनल है, जी किस किस को अलग करती है 10 डिग्री चैनल, सबको बता देना आपको फटाफट। दक्षिणी अंडमान और निकोबार के बीच। हाँ लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल, हाँ लिटिल, अरे यार लिटिल अंडमान होगा ना यार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, और किसको, कार निकोबार को। हाँ लिटिल अंडमान, बिल्कुल सर आप सही है, बिल्कुल। दक्षिणी अंडमान के नीचे है लिटिल अंडमान। और यदि मैं कहूँ कि लिटिल अंडमान और आपका दक्षिणी अंडमान के बीच में कौन सी डिग्री है आपका, बताइए तो। दक्षिणी अंडमान और आपका 11 हो जाएगा, इसमें ये 11 आ जाएगी, ये 11 आ जाएगी। और इसके बीच में कौन सी है, तो ये 10 आ जाएगी। और जो 11 डिग्री की है इसको क्या कहते हैं, कौन सा आपका मतलब पैसेज कहते हैं, डंकन पास। डंकन पैसेज कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, डंकन पैसेज कहते हैं, डंकन पास कहते हैं, ठीक है, डंकन पैसेज कहते हैं, है ना। अच्छा ये हो गया। और आपका फिर उसके बाद हम लोगों को ना यही तो बताना था 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो आपका अंडमान निकोबार को अलग करता है, ये तो आपका सिंपल सा हो गया।
मालदीव को मिनिकॉय से कौन अलग करता है? मालदीव को मिनिकॉय से कौन अलग करता है? 8 मालदीव को डिग्री 8 हाँ डिग्री 8 बिल्कुल, मिनी को आपका करता है 8 डिग्री आपका, मिनी जबकि मिनिकॉय को मिनिकॉय को लक्षद्वीप लक्षद्वीप से लक्षद्वीप कौन अलग 9 करता है? 9 डिग्री डिग्री तो 9 डिग्री आपका। 9 बहुत डिग्री सही, बहुत सही, एकदम 9 10 8 9 10 11 4 तक हम लोगों ने पढ़ ली। ये बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आपको मैंने बताए हैं कि सदाबहार वनों का आपका 75% सदाबहार एरिया आपका यहाँ पर जो है ना पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया है। और ये बताना है अपन को कि जो लक्षद्वीप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों का आपका लक्षद्वीप समूह छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 36 द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें से जो है ना 11 जो है ना निर्जन है ना, जिन पर कोई नहीं रहता है ना। निर्जन है कि आबादी वाले हैं? क्या? एक सेकंड लक्षद्वीप छोटे छोटे 11 पता नहीं यार, कंफर्म नहीं डाटा। अच्छा, तो 11 मेरे हिसाब से आबादी वाले हैं, 10 जो है ना निर्जन है, शायद ऐसे करके हैं। फिर यार बाकी के कितने? तो उसपे तो ज्यादा है ना द्वीप तो बहुत सारे 36 है के शायद। हाँ बिल्कुल सही बात है, 36 है सर, है ना। चलिए इसके बारे में देखते हैं। जो 11 डिग्री चैनल है ये 2 भागों में बांटती है। जो क्या कह रहा है? 11 डिग्री चैनल कह रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, ये गलत हो जाएगा, पक्का गलत हो जाएगा, है ना। और इस द्वीप समूह के उत्तर में आपका कन्नौर द्वीप है और दक्षिण में आपका अमीनी द्वीप है। तो आपको पता होगा कि सबसे उत्तरी द्वीप मैंने बताया भी था आपका कि सबसे जो आपका लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप का आपका सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अमीनी द्वीप है। कौन सा है? अमीनी द्वीप है। जबकि सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा मिनिकॉय। ठीक है, तो आपको ना आप समझ में आ गया होगा। बीच में जो तो हो जाएगा कैनोरो द्वीप, कैनोर बीच में एंड्रोथ भी है एक आपका, एंड्रोथ द्वीप भी है जो कि सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान, वो इसका मतलब कि लक्षद्वीप का आपका एंड्रोथ द्वीप भी आपका याद रखना है, एंड्रोथ है ना। लेकिन कैनोर द्वीप बीच में है और सबसे लास्ट में मिनिको है। और मिनी द्वीप सबसे उत्तर में है। तो इसमें बोल रहा है कि उत्तर में अरे भैया सुनो तो, अरे ये लिखा हुआ है, ये एक तो मैंने ये लिखा हुआ कि 11 डिग्री रेखा लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है। 11 डिग्री रेखा लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है। अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ये जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है ये चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। हाँ ठीक है ना, सेंटर मतलब वो बोल रहा है सेंटर से जाती, ठीक है, ये आपस में ही बांटता है लक्षद्वीप को। ठीक है, ये सही। अच्छा सर, सही है। डंकन पास वाला रास्ता यहीं से हो जाता है। अरे भैया देखो 1 और 2 दोनों सत्य हैं, बहुत बढ़िया। डंकन पास वाला यहीं से रास्ता जाता है। देखो केरल के आपका जो है ना और मालाबार तट के समीप आपका स्थित आपका लक्षद्वीप समूह आपका छोटे प्रवाल द्वीप से बना हुआ है। इनको पहले इनको लक्काद्वीप कहते थे, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था, और 1973 में इनका नाम बदल के लक्षद्वीप कर दिया गया। यहाँ पर 36 द्वीप हैं, इनमें से 11 हैं, है ना। कुछ अन्य स्रोतों में 10 भी पढ़ने को मिलता है, पर ही मानव आपका मिलते हैं। अरे वाह भैया, ये भी क्लियर हो गया, दोनों गजब, है ना। 11 पर ही मानव रहते हैं। तो मतलब कि 10 या 11 पर ही आबादी रहती है ना, आबादी आपका 10 11 पर रहती है आबादी, है ना। 10 और 11 है ना। ठीक है, ओके। अब आपका सब चीजें क्लियर हो गई यहाँ से कि जो मिनिकॉय अमीनी द्वीप क्या है सबसे उत्तर में है, और जो मिनिकॉय है जो सबसे दक्षिण में है, और आपका एंड्रोथ द्वीप है वो सबसे बड़ा है। देखो जो आपका सत्य तो कथन दो वाला है, ये ग्रेट चेंज जो आपका 11 डिग्री चैनल है द्वीप समूह को 2 भागों में बांटता है। और जो आपका तीसरा कथन है लक्षद्वीप के उत्तर में अमीनी द्वीप और आपका दक्षिण में आपका कन्नौर द्वीप है ना। और इस द्वीप समूह में आपका तूफान निर्मित पुलिन है, इस जिस पर आबद्ध ना गुटका और शिलिंग आपका गोलास में कहाँ है, और आपका गोलास में पूर्वी समुद्री तटी पाए जाते हैं। ये बताइए सर थोड़ा सा। क्या ये क्या लिखा हुआ है ये पॉइंट? अरे ये तो वो होंगे शायद यार, पत्थरों की साइज वाला होगा। गुटिका शिलिंग गोल्स्मा पूरी, ये पत्थरों की साइज है यार। वो समुद्र तट के किनारे पत्थर पाए जाते हैं बीच होता है। पुलिन मतलब बीच होता है, बीच। अच्छा सर, अरे वही बीच पे तो पाए जाते हैं ना गोलसमा वाले जो पत्थर टाइप है, पत्थरों के टाइप है वो। गुटिका शिलिंग गोलसिमिकाय
तथा गोलासम पूर्वी समुद्री तट पर पाए जाने वाली ये आकृतियां है पत्थरों। हाँ हाँ भाई, आकृति पत्थरों की। बहुत सही। तो ये चीजें हो जाएंगी, बिल्कुल सही बात है। आगे पढ़ा जाए पर गोलास आगे में चलो। कौन, ठीक है चलिए। कवारती देवी लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है? करावती, आपका बहुत सही है। और इनमें जो है ना, इस द्वीप समूह में कई प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे पादप जंतु पाए जाते हैं, मतलब विविधता पाई जाती है। और जो आपका पिटली द्वीप है, पिटली द्वीप जहाँ पर मनुष्य का आवास नहीं है, और वहाँ एक पक्षी आपका अभ्यारण्य है। और भारत में यह किस जगह पर स्थित है? पिटली द्वीप, सिसिली का पिटली, लक्षद्वीप में है ना। ये दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये मैंने लिखा भी हुआ है, नोट डाउन भी किया हुआ है, नोट के रूप में लिखा हुआ है कि पिटली द्वीप एक निर्जन द्वीप है जिस पर पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है। और आपका जो दूसरा नोट लिखा हुआ है कि मरकट द्वीप जो है ना, अंडमान निकोबार को कहते हैं। किसको कहते हैं? मरकट द्वीप अंडमान निकोबार को कहते हैं। हाँ, तो आपका ये देखो, जो पिटली द्वीप है, ये आया हुआ होगा कभी क्वेश्चन, तो मैंने भी इसको नोट करके लिख रखा है ना। तो ये आपका पिटली द्वीप है, ये कहाँ पर पाया जाता है? लक्षद्वीप में पाया जाता है। हाँ, ओके। आप यहाँ पर आपका कोई मानव निवास नहीं करता है पिटली द्वीप पर। अब आ गया भारत। चलो अब बस आता हूँ क्वेश्चन, ये कल करेंगे, क्वेश्चन पूछते अभी। हाँ ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं या चलने दूं सर? लेकिन क्वेश्चन ऐसे बहुत अच्छा है। कर दो क्या सर, ये एग्जाम में आने वाली ऐसा क्वेश्चन है?